Hello, नमस्कार सभी को। In this video we will be discussing about the Global Hunger Index 2022। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली इसको बोला है कि इसको हम बिकॉज जिस साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को ये जो क्वेश्चनेयर 8 क्वेश्चंस के अराउंड शायद क्वेश्चनेयर था जिसको उस चीज़ में फुलफ़िल किया गया है, लेकिन सीइंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर सिर्फ एक बहुत माइन्यूट चंक को ये क्वेश्चनेयर केटर करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट होगा वो बोथ द साइड्स का हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट करे, बट डेफिनेटली ये चीज़ गलत है। इंडिया तो खुद 80 करोड़ लोगों को पिछले जब से कोविड की ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि किस तरीके से जो राशन है वो उपलब्ध कराया जाएगा, तो यहाँ पे हंगर की तो बात ही नहीं आती है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, इसको जानने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके प्रति क्या रिएक्शन हुआ इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इस रिपोर्ट में, लेकिन तब भी क्या कह रहे हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट का क्या से है वो भी हम देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें GHI, तो इंडिया को रैंक किया है 107 पे। अमंग 121 कंट्री में इंडिया की रैंक 107 करी गई है। GHI इज पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट। पीयर रिव्यूड बिकॉज जैसे हमने बताया कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ, उसमें भी अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल, GHI का जो काम है, एनुअल रिपोर्ट है ये। मिनिस्ट्री की बात करें तो रिपोर्ट को इंडिया की रैंक जो लोअर दिखाई जा रही है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। इट एलैबोरेट्स कि US फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट किस पे बेस है, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल पे। सर्वे मॉड्यूल बेयर्स अ सैंपल साइज ऑफ 3000 रिस्पोंडेंट्स। जो उन्होंने बताया कि 3000, आप सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में 3000 लोग से अगर सिर्फ सर्वे होगा तो उसका आधार पे चीज़ों को बिलीव करना डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इट स्टेटेड दैट डेटा रिप्रेजेंटेड अ मिनिस्कल प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज इंडिया साइज, जैसा हमने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला। फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट rejected the global hunger index that ranked India at 107 among 121 countries. India was accorded a score of 29.1 out of 100. It referred to the index as an enormous measure of hunger. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी हमने बात करी। ये जो रिपोर्ट है, ऑथर जो इसकी रिपोर्ट के प्राइमरी रेफर टू द यूनाइटेड नेशन SDG 2 दैट एंडेवर्स टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030। ये रिपोर्ट अटेम्प्ट करती है टू रेज द अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द हंगर। अब GHI स्कोर जो है वो 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स पे है, जैसे अंडर नरिशमेंट क्या है, मेजर है ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉल्यूशन फेसिंग क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ द डाइटरी एनर्जी इनटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। चाइल्ड स्टंटिंग इस इंडेक्स से ही नहीं, इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी UPSC एग्जाम के लिए। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो लो हाइट अकॉर्डिंग टू द एज। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो लो वेट फॉर हाइट। लोग कंफ्यूज होते हैं स्टंटिंग और वेस्टिंग में, तो चाइल्ड वेस्टिंग वेट की बात हो रही है, लो वेट वेस्टिंग WW, उससे आप रिमेंबर कर सकते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5। एलिगेशंस जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो बता रहे हैं कि बहुत कम रैंक, जैसे जो हिसाब से जो एस्टिमेट किया गया है वो डेफिनेटली गलत है।
एलैबोरेट कर रहा है यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टीमेट का जो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस के उसके ऊपर ये जो मॉड्यूल है। लेकिन जो सैंपल साइज है इसका 3000 लोगों के ऊपर 8 क्वेश्चन पूछ के, डेफिनेटली दैट इज समथिंग कि हम कंट्री लाइक इंडिया का सिर्फ 3000 लोग पे सवाल पूछ के क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस भरवा के या पूछ के, ये चीज़ हम बहुत मुश्किल है इस चीज़ का आंकड़ा कर पाना, और जो कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन ये रिपोर्ट में जो दिया है उसको हमको डिस्कस करना है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, वेबसाइट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कुछ हैं इसमें जो गवर्नमेंट को पॉइंट है उनके बेसिस पे। एक्सप्लेन्स वाइल द FAO यूजेज अ सूट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन फूड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जैसे प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट और सिवियर फूड इनसिक्योरिटी। GHI only uses the POI, prevalence of undernourishment। तो जो 4 इंडिकेटर्स इन द कैलकुलेशन है, ग्लोबल हंगर रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा रिकग्नाइज्ड है इंक्लूडिंग इंडिया, यूज फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द UN SDG। लेकिन 3000 लोग पे, मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि सिर्फ 3000 लोग पे क्वेश्चनेयर करके ये चीज़ कर पाना फॉर अ पॉपुलेशन और कंट्री लाइक इंडिया, डेफिनेटली ये चीज़ नहीं संभव है। इस रिपोर्ट को डेफिनेटली सही नहीं माना जा सकता है। बाकी डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का से रहेगा वही हम लोग का से रहेगा। तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट है उसको हमने रखा, ये रिपोर्ट में क्या लिखा है वो रखा, इसको हमने अपने पर्सनल तरीके से जो चीज़ मुझे समझ में आई कि आपकी UPSC की तैयारी के हिसाब से होना चाहिए उसको हमने डिस्कस किया है। आप और डिटेल में अगर जानना चाहें तो आप और डिटेल में उसको गूगल कर सकते हैं या उसकी खबर पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। UPSC के हिसाब से जो चीज़ मुझे सही लगा उसको मैंने कवर किया। और थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।